तो दोस्तों, मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेखाएं एवं कोण को पढ़ने वाले हैं। वीडियो क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। साथ ही इसमें बेसिक लेवल से रेखागणित को भी रखा गया है। दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त मैंने उन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान में रखा है जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक है। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को एक दो बार ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो रेखा गणित का पॉइंट होता है वो है रेखा। रेखा क्या होती है? बिंदुओं के बिंदुपथ को हम रेखा कहते हैं। ढेर सारे बिंदु जब हम एक ही लाइन में रखते चले जाते हैं तो आपकी रेखा बन जाती है। ऐसे पॉइंट्स को अगर हम सटा सटा के रखते चले जाएं तो ये क्या बन जाएगी? रेखा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, रेखा दो तरह की होती है। एक आपकी होती है कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा, और दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम जिस रेखा की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ये आपका पिक्चर है। इसमें इसको हम स्मॉल लेटर्स से जैसे कि एन, एल, एम आदि से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ ऐसे हमने लिख दिया एन और इस रेखा का नाम क्या रख दिया? इस रेखा का नाम है एन। दोस्तों, यहाँ पे रेखा के बारे में जो समझेंगे कि इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं और इसकी लंबाई असीमित होती है। अगर रेखा की सिर्फ बात की जाए तो रेखा की लंबाई क्या होती है? असीमित होती है। चलिए अगला टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है? किरण। देखिए, रेखा की तरह ये भी होता है, बस इसमें एक साइड आपका एंड पॉइंट हो जाता है। एक तरफ अगर हम इसको काट के इसका तीर का निशान एक साइड का निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? किरण बन जाएगा। इसमें लिखा भी है कि इसमें एक तरफ तीर का निशान होता है और इसकी लंबाई क्या होती है? असीमित होती है, क्योंकि इसको भी हम जिस साइड में आपका ये तीर का निशान है साइड ये कहाँ कितना दूर तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। एंड पॉइंट का हम कोई नाम रख लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए ओ हो गया और ये ए हो गया। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक बच्चों को हम स्टार्टिंग में बात करते हैं तो वहाँ पे हम जैसे अगर रेखा का अगर लिखना है तो हम जैसे ए बी लिखते हैं। ए बी, मान लीजिए ए बी किसी रेखा का नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेखा हो जाता है। अगर किरण की बात की जाती है तो हम ए बी लिख देते हैं और उसमें जो किरण आपका जैसे होता है वैसे ऊपर इसके साइन बना देते हैं इस तरह से एक साइड में। ठीक है दोस्तों, एक तरफ। ओके, चलिए ये आपके किरण हो गई। किरण किसी भी साइड की हो सकती है। इसमें एंड पॉइंट किधर भी हो सकता है। इसमें देखिए आपका एंड पॉइंट इधर है और इसमें एंड पॉइंट इधर है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इसकी भी लंबाई रेखा की तरह ही असीमित होती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जब हम रेखा को दोनों तरफ से काट देते हैं, मतलब अब क्या हुआ? इसकी लंबाई क्या हो गई? सीमित हो गई, निश्चित हो गई। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ अंत्य बिंदु भी मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम रेखाखंड को कभी कभी ऐसे भी शो करते हैं कि यहाँ पे हम इसका नाम लिख दिए, ये आपका हो गया ए और इधर आपका मैंने नाम लिख दिया, इधर हो गया बी। और अब हम इस रेखा को चाहे तो आगे बढ़ा भी दें। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा यही जो जहाँ पे हमने एंड पॉइंट रखा हुआ है वही हमारा रेखाखंड कहलाएगा, ये भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या है? अगला है संरेख बिंदु। देखिए, जब तीन या तीन से अधिक बिंदुओं की बात करते हैं तो वो या तो संरेख होंगे या तो असंरेख होंगे। संरेख कब होंगे? जब वो सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हों। कहने का मतलब जब हम एक सीधी रेखा खींचें और वह तीनों बिंदु उसी पर स्थित हों तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। ऐसे बिंदुओं को क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और अगर आपके ये कोलिनियर नहीं हुए तो ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। और ऐसे कंडीशन में इन तीनों बिंदुओं से आप हमेशा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाओगे। जब भी आप इन तीनों बिंदुओं को मिला दोगे तो इसमें क्या होगा? एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट कोण है, एंगल। जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दो किरण, ये एक बिंदु है, इसी बिंदु से आपकी दो किरण निकल रही है। एक किरण ये निकल गई और एक किरण ये निकल गई, तो ऐसे में कोण बनता है। इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है ये आपका कोण कहलाता है। ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? भुजाएं, या फिर आर्म, इंग्लिश में साइड बोलते हैं।
और जहाँ जो ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम कोडों के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए कोड मुख्यतः हम जो यहाँ पे भी जानेंगे वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका है न्यून कोड, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा हमारा है सम कोड, राइट एंगल। तीसरा अधिक कोड, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। चौथा है रिज कोड, इसको अंग्रेजी में हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको हम सरल कोण भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ती कोण है, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जो हमारा आखिरी है छठवां, ये संपूर्ण कोण है, इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। दोस्तों इसको हम बारी बारी से जानते आइए। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ये शून्य अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। यहाँ पे हम प्रतीक के माध्यम से दर्शाएं कि अगर कोई कोण थीटा है तो ये न्यून कोण कब कहलाएगा, जब ये शून्य अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे न्यून कोण का आपका पिक्चर दिया गया है। देखिए जब यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन इस पे लंब हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 90 अंश। ये पूरा कोण क्या होता है, 90 अंश। अब ये आपका अगर लाइन इसी पे आ जाती है, मतलब प्रारंभिक रेखा और रिवॉल्यूशनरी रे, ठीक है, दोनों एक ही पे आ जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, तो आपका क्या होगा, शून्य कोण होगा। ठीक है, अब जैसे ही शून्य कोण से कोई कोण बड़ा हुआ, इसके बीच जितने भी एंगल आएंगे, जितने भी, वे सारे एंगल क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। कहने का मतलब 0 से बड़े 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब क्या है, आपके न्यून कोण है। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारा कोण 90 अंश के बराबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण या फिर राइट एंगल कहेंगे। इसका पिक्चर आप देख लीजिए, हमेशा एक रेखा दूसरे पे सीधा खड़ी होगी, इसको हम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट इस पे खड़ी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण। तीसरा हमारा है अधिक कोण। जब हमारा कोण 90 से बड़ा हो, जब हम जिस कोण की बात करें, हाइपोथेटिकली इसको हमने थीटा माना है, जब वो क्या हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। आप पिक्चर में देखिए, अगर मान लीजिए ये अगर हम स्ट्रेट लाइन तक खींच देते तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा कोण क्या कहलाता, ये कहलाता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 90 और ये 180, पॉइंटर चेंज कर लूँ, हाइलाइटर से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए ये आपका 90 और ये आपका 180, इसके बीच यहाँ पे चाहे जितने भी कोण आएंगे, वे सारे कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। कहने का मतलब अगर हम 91 की बात करें, 92 की बात करें, 93 की, 178, 179 तक, ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। चलिए दोस्त, अगला टॉपिक हम देखते हैं, रिज कोण। इसको हम सरल कोण भी बोलते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा के एक ही तरफ एक बिंदु पर स्थित होता है, स्ट्रेट एंगल। देखिए इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ ये जो कोण स्थित है, ये पूरा कोण, ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर हम ऐसे यहाँ पे कितनी भी किरण इस पे खींच दे तो ये ढेर सारे कोण बन जाएंगे, इन सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। किसी भी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले पूरा कोण जितना भी होगा, चाहे एक कोण बने चाहे 1000 कोण बने, जितने भी बनेंगे सबका योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये एक ही तरफ जो कोण होता है इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण या फिर ऋजु रेखा बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है प्रतिवर्ती कोण, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यह जो है 180 से बड़ा होता है और साथ में 360 से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या है, 180 है। एक्चुअल में इसको अगर हम फिर से बनाते हैं दोस्तों, अगर देखिए आपका ये आपका ये प्रारंभिक रेखा है, आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और आप चलते चलते चले आते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोण क्या है, ये पूरा कोण, ये आपका पूरा कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कोण क्या है, संपूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। किसी बिंदु पे जो पूरा आपका ये यहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर पूरा लगा के जब आप फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो पूरा कोण बनता है आपका क्या होता है,
360 अंश, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं क्योंकि हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण 360 अंश, किसी बिंदु पर पूरा जब एक चक्कर लगा के हम जो पूरा कोण बनाते हैं वो क्या होता है, संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। चलिए दोस्तों, हम पूरक कोण के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है, अगर कोई दो कोण दिए हुए हैं और उनका एडिशन क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। कोई एक कोण कभी पूरक नहीं होगा। पूरक की जब बात करेंगे, पूरक को हम कोटि पूरक भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हमेशा दो कोणों की बात होगी और दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि 20 अंश का हाँ ठीक है, 20 अंश का पूरक क्या होगा? ठीक है दोस्त, 20 अंश का, तो 20 का, अब आप सोचिए कि इसमें क्या हम ऐड करें कि 90 हो जाए। ऐसा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 90 से 20 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो 70 क्या होगा, 20 का कोटि पूरक होगा या फिर पूरक होगा। तो जब भी कहेंगे भाई मुझे 20 का पूरक बताइए, तो आप क्या कहोगे, 70। जब मैं कहूँ 70 का बताओ तो क्या कहोगे, 20। मैं बोलूंगा 10 का तो आप क्या बताओगे, 80। मैं बोलूंगा 81 का क्या होगा तो आप बोलोगे 9 डिग्री। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, कोटि पूरक एंगल कहलाएंगे। सिमिलरली आपका दूसरा जो टर्म है वो है समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। जब यहाँ ये बिल्कुल वैसे ही है कोटिपूरक, बस इनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ 30 डिग्री का कोटिपूरक बताइए, तो आप क्या बताओगे, 150, क्योंकि जब हम 30 में 150 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 180। तो अगर दो कोणों का योग 180 आपको मिल रहा है तो दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री। चलिए अगला देखते हैं, हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण में दो दो किरणें जो होती हैं उनके जो ये शीर्ष होते हैं ये उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, दो किरणों के जो शीर्ष होते हैं, आप ये शीर्ष देख रहे हैं ना, ये वर्टेक्स, ये इसका भी और इसका दोनों एक ही जगह होता है और उसमें एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है, और अउभयनिष्ठ भुजाएं जो होती हैं वह विपरीत तरफ स्थित होती है। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, इस कोण का भी और इस कोण का भी, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है और ये उभयनिष्ठ भुजा है, और इन दोनों भुजाओं को, इस भुजा को और इस भुजा को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। दोस्तों, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तथा दोनों कोण आसन्न कोण हो, ठीक है, दोनों क्या हो, आसन्न हो। आसन्न के बारे में हम जान चुके हैं। एक आपका कोण ये हो गया और दूसरा कोण आपका ये हो गया। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, आसन्न है। ठीक है, और अगर ये दोनों संपूरक हैं अर्थात इन दोनों का योग 180 अंश है तो ये क्या करेंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे। दोनों कोण क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, अब कुछ एक एक्सियम हम देख लेते हैं, रैखिक युग्म अपग्रही, लीनियर पेयर एक्सियम। इसमें हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक आपका एक्सियम होगा और दूसरा उसका अपोजिट होगा। एक्सियम की बात करें तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, मान लीजिए ये कोई एक रेखा है और इस पर कोई एक किरण खड़ी है। ठीक है, ये एक किरण इस पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण। आप देख रहे हैं ना, एक ये आसन्न कोण बन रहा है, ये और ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। ये आसन्न कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश, इसी का उल्टा, अगर ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न हैं और अगर इनका योग 180 अंश हुआ तो यह रेखा क्या होगी, आपकी सरल रेखा होगी। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देखिए, अगर यह कोण, ये कोण और ये कोण 180 अंश हुआ तो ABC जो होगी वह एक सरल रेखा होगी, और अगर ABC एक सरल रेखा है तो DBA कोण DBA और कोण DBC, इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों जो नियम है इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। दोस्तों
यहाँ पे दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने के कंडीशन को बताया गया है कि जब भी दो रेखाएं हम कहीं पे रखेंगे तो या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी और या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उनको अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर समांतर रेखा, जिसको अंग्रेजी में हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी है कि इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वह हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। आप कहीं पे भी इनके बीच की दूरी को, जो लंबवत दूरी होगी, जब भी इसको मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सेम मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर हम कहें तो आप कह सकते हो कि जो रेलवे की पटरियां हैं वो हमेशा समांतर होती है, क्योंकि उनके बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है, दोनों पैरेलल चलती हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए प्रतिच्छेद की हुई है, तो यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। इसका नाम लेके अगर हम बोलें तो आपका जो, अगर मान लीजिए पॉइंट O है प्रतिच्छेद बिंदु, तो POS और ROQ ये क्या है, शीर्षाभिमुख भुजाएं हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। POR और SOQ ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, अब एक शीर्षाभिमुख से रिलेटेड एक प्रमेय है कि जब भी दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये वाला शीर्षाभिमुख कोण और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। इसी तरह से ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर है। ठीक है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB और एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB, इनको हम शीर्षाभिमुख युग्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और शीर्षाभिमुख युग्म जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे NCERT बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। आपका क्वेश्चन में देखिए, आपका एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। उस पिक्चर में कह रहा है कि AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दो लाइंस है AB, ये आपकी एक लाइन हो गई AB और दूसरी लाइन क्या हो गई, CD। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है कि AOC मतलब ये वाला एंगल और एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन कितना है, 70 डिग्री है। और एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल आपका 40 है। तो अब आपको क्या करना है, BOE मतलब ये वाला एंगल, और साथ में आपको COE मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आपका 40 है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, ये भी 40 हो जाएगा। और कह रहा है कि इसका और इसका एडिशन 70 है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया, 40 30 कितने हो गए, 170। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी क्या है, रेखा है। ए बी क्या है, रेखा। और मैंने आपको बताया शुरू में कि किसी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब 180 पूरा है और ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 40 और 30 मतलब 70 घटा देते हैं। 180 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 110। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दोनों का सोल्यूशन क्या हो गया, एक का हो गया, ये इसका आंसर हो गया 30 डिग्री और इसका क्या हो गया, 110 डिग्री। यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया, आप देख लीजिए हमने क्या किया है। पहले हमने लिखा कि इसका और इसका एडिशन, इन तीनों का योग 180 अंश है, मैंने लिख दिया इन तीनों का योग कितना है, 180 अंश, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, इन दोनों का एडिशन 70। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। जब घटाया तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, COE बराबर 180 से 70 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 110। तो हमें पहला हमारा आंसर मिल गया, ये कितना आ गया, 110 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपका ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख है।
एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं। जी देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है। आप जानते हैं ना भी शीर्षाभिमुख के बारे में आपको बताया, वर्टिकली अपोजिट है ये। अब ये अगर 40 है तो ऊपर ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। स्टेटमेंट हमको हमेशा सोल्यूशन में लिखना होता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अब समझिए, ये अगर आपका क्या हो गया, ये वाला BOD 40 हो गया, AOC क्या हो गया, 40 हो गया। यहाँ पे हम 40 रख देते हैं। तो ये 40 जब हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो BOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 बराबर 30। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम अगला हमारा जो एग्जाम्पल है उस पर, अगला हमारा जो क्वेश्चन उस पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक ये पिक्चर है हमारा, और इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है एक्स वाई और दूसरी रेखा है MN, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये आपका जो है POX ये 90 डिग्री है। POX 90 डिग्री, इट मीन्स क्या होगा, PO कैसे बना है, A और B से मिलके बना है, तो A प्लस B बराबर क्या है, 90 अंश है। और साथ में दिया है कि AB का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमें C का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी अनुपात होता है तो हम एकदम सिंपल एक काम करते हैं कि इनका एक अनुपातिक गुणांक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका एक अनुपातिक गुणांक क्या है, x है। तब क्या हो जाएगा, A बराबर 2x हो जाएगा और B बराबर 3x हो जाएगा। हमने लिख दिया A बराबर 2x और B बराबर 3x। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए चूंकि दिया हुआ है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो और यहाँ पे A प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, 5x हो जाता है। तो A प्लस बी बराबर 5x और A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर 5x बराबर 90 तो x बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इधर आके भाग हो जाएगा ना, तो 90/5, तो x बराबर 18×5 = 90, x बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। अब अगर x का मान 18 आ गया तो आप देखिए b का मान कितना हो जाएगा, 18 × 3, तो b का मान क्या हो जाएगा, 18×3 = 54 हो जाएगा। b कितना आ गया, 54 हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए b का मान जब 54 हो गया, ये आपका b मालूम पड़ गया। ठीक है, अब आपको c का मान निकालना है। तो आप देखिए कि ये आपका ये जो रेखा है MN, इसके एक ही तरफ बनने वाले कोण ही तो हैं ये। तो ये क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि MOX और XON दोनों क्या है, रैखिक युग्म। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, MOX और XON का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म से। अब इसका मान कितना है, B है। देखिए इसका मान कितना है, B है, और XON का मान क्या है, C है। तो B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। B प्लस C अगर 180 डिग्री हो गया, B का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 54 डिग्री, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54। 180 में से हम 54 घटा देंगे तो हमें C क्या मिल जाएगा, 126 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक हम और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसकी वजह से हम इसको इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, 2 या 3 पार्ट में। तो एक आखिरी हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देखिए, आपका POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा है। ठीक है, और इस पर एक किरण खड़ी है OR, और ये क्या है, इस पे लंब है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, किरण OR PQ पर लंब है। ठीक है, और PO और OR के बीच एक किरण OS है। आप देखिए PO और ये PO और OR के बीच एक किरण क्या है, OS है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, कैसे सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, पहले ये पूरा एंगल में से अगर हम इस एंगल को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वही हम यहाँ हमने किया, हमने क्या लिखा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिए इस पूरे में से हमने क्या किया, हमने इस एंगल को घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया,
90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, आर ओ एस इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90। यहाँ पे देखिए पी ओ एस मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा 90, ये पूरा एंगल क्या होगा 90। क्यों, क्योंकि अगर इधर ये 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है ना, दोनों का योग 180 अंश होगा, एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आर ओ एस का मान निकाल लेते हैं, आर ओ एस बराबर इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को घटाते हैं, सॉरी घटाते नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आर ओ एस क्या हो जाएगा, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू ये 90 यहाँ पे निगेटिव है और ये 90 यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना ये आपका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे ये आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल गया जोड़ने पे। अब जब हम दो को इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो इधर आके हाफ हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते हैं और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बचे कंटेंट्स को अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।